हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स यहाँ पे रखना चाहूँगा। और कई लोग मुझसे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि किस मार्क्स पे क्या रैंक आ सकती है, क्या कट ऑफ बनेगा, क्या क्या इस बार का क्या एनालिसिस है। तो वैसे तो सब कुछ बहुत जल्दी, अभी रिज़ल्ट भी आने वाला है, 5 अक्टूबर को रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और जो भी डेटा मैं यहाँ पे दूंगा वो सभी डेटा जेई रिपोर्ट्स में वहाँ पर जी एडवांस की साइट पे आपको मिल जाएगा। तो वैसे तो कोई भी उनको जाके देख सकता है और ख़ुद के हिसाब से एनालिसिस कर सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी इस तरीके की रिक्वेस्ट आ रही है तो मैंने सोचा है कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो यहाँ पे रैंक्स और मार्क्स का मैंने एनालिसिस कर रखा है और मैंने 2 इयर्स का एनालिसिस यहाँ पे दिखा रखा है एक साथ में। एक तो है जेई 2019, इससे जस्ट प्रीवियस। और क्योंकि इस पेपर का हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन 2016 के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 2016 में भी जेई ने एक टफ पेपर दिया था, तो मैंने उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, जिससे कि वी कैन कंपेयर बोथ दिस सिनेरियोज 2019 एंड 2016। अगर आप देखो फर्स्ट रैंक, ये जो पेपर्स थे, ये पेपर कितने मार्क्स के थे, तो 2019 और 2016 दोनों ही पेपर जो थे 2019 एंड 2016 बोथ वर ऑफ 372 मार्क्स एंड ईच सब्जेक्ट ऑब्वियसली 124, तो 3 इंटू 124, तो हर एक सब्जेक्ट 124 और टोटल मार्क्स 372। तो फर्स्ट रैंक का तो हम फर्स्ट रैंक को देख के तो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट रैंक तो किसी मार्क्स पे कोई भी जो भी लेके आएगा वो किसी मार्क्स पे ला सकता है। हो सकता है कि पूरे मार्क्स ही आ जाए, तो इसको देख के हम डेटा को एनालिसिस उतना खास नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक दिखता है यहाँ पर ये कि 2019 में फर्स्ट रैंक 346 मार्क्स पे आ रही है यहाँ पे, और इसमें डिक्लाइन है 320 पे है ये। तो ऑब्वियस था, पेपर टफ था, तो उसके वजह से हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन यहाँ पे रहा है 2016 में फर्स्ट रैंक के लिए। परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो 93% एंड 86% यहाँ पर है ये। ठीक है, तो इससे तो हमें कोई खास मतलब है नहीं। हमें अगर डेटा एनालिसिस करना है तो बाकी रैंक्स का देखना पड़ेगा, वेरिएशन किस तरीके से हुआ। तो जो भी की रैंक्स हैं और जो डेटा मुझे वहाँ पर मिला उसके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ की रैंक्स को यहाँ पे लिया है और उनके यहाँ पे मैंने डेटाज रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो अंडर 100 के आसपास जो रैंक है उसके लिए जो परसेंटेज मार्क्स है दैट इज़ 72 एंड हियर इट इज़ 66। तो आप देख सकते हो कि 20% के आसपास का डिक्रीज़ आ गया, 1 से लेकर के 100 में 20% का डिक्रीज़ यहाँ पर भी है और करीब करीब वही डिक्रीज़ यहाँ पर भी है। तो जब आप यहाँ पे पूरे डेटा को देखते हो तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ कुछ, अब इसमें कुछ, क्योंकि एक बड़ा डेटा जब होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन का जब डेटा होता है, तो उसमें आपको सिमिलैरिटीज़ कुछ मिल जाती हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि जितने भी और जो भी यहाँ पे रैंक्स हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके हर एक रैंक के लिए यहाँ पे देख सकते हो। सबके लिए तो बोलने में टाइम लग जाएगा। आप इन सभी डेटास को देख सकते हो कि किस रैंक के लिए क्या मार्क्स हैं, या फिर मार्क्स से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, क्योंकि हर साल मार्क्स तो चेंज हो जाते हैं। इस साल जो पेपर था दैट वाज टोटल 396 का पेपर था इस बार, तो वो हर बार चेंज हो जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन आप परसेंटेज से एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके का रहेगा, और परसेंटेज वाइज आप क्लियर कट देख सकते हो कि पेपर टफ होने की वजह से यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंसेस आ रहे हैं। जैसे 3000 रैंक का अगर मैं देखूँ तो 3000 रैंक ये 40% मार्क्स पे आ गया था, और यहाँ पे 46% मार्क्स पे 3000 रैंक आया है। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं, 6% का डिफरेंस करीब करीब हर जगह मुझको यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर तक। यहाँ पे बाद में भी अराउंड 6% के आसपास का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। तो आप देख सकते हो कि यानी जब हम डेटा को इस तरीके से देख रहे हैं तो एक कांस्टेंट टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे 6% का डिफरेंस, यहाँ पे 6% का डिफरेंस। मार्क्स में भी अगर आप देखोगे तो मार्क्स में, क्योंकि वहाँ पे 6% का डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर मार्क्स में भी आपको डिफरेंस ऑलमोस्ट 20 के आसपास का डिफरेंस दिखाई देगा। 20 के आसपास का डिफरेंस जितने मार्क्स हैं उनमें करीब करीब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे एक आप आइडिया ले सकते हो कि पेपर टफ होने से यानी कि प्लस माइनस आपको परसेंटेज वाइज कितना करना है यहाँ पे। अगर आप पेपर को टफ मान के चल रहे हो, तो अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो प्रेडिक्शन के लिए आप देख लो कि यहाँ पे ये 6% के आसपास का डिफरेंस था। तो डिफरेंस इसी ऑर्डर का होगा। डिफरेंस ऐसा नहीं हो सकता है कि 10% का हो जाए, 20% का डिफरेंस हो जाए, इस तरीके के डिफरेंसेस नहीं होंगे। डिफरेंसेस ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, 5%, 4%, 6%, इसी तरीके के डिफरेंसेस आ सकते हैं, इधर ऑन प्लस साइड इधर ऑन माइनस साइड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर, प्लस माइनस कुछ इतने का डिफरेंस रहता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। 2018 का डेटा मैंने यहाँ नहीं दिखा रखा है, लेकिन 2018 का जो डेटा है उसमें 2018 में पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा ईजी साइड पे था। तो 2019 से अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो 2019 में
आप करीब 2% और ऐड कर लो, करीब करीब 1 और 2% आप ऐड कर लो, उस उतने थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स थे 2018 में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर भी नहीं था। पेपर ईजी होने से 1-2% का डिफरेंस था मार्क्स में, और 1-2% मार्क्स ज़्यादा थे लोगों के। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अगर आप 131 लेकर के आओगे तब भी आपके 10,000 रैंक नहीं आएगी, फिर आपकी रैंक और भी नीचे चली जाएगी, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ईजी था। तो ये 2 ईयर्स के मैंने यहाँ पर इसमें दिखा दिए हैं। अब इस ईयर में यहाँ पे जो रैंक है और परसेंटेज है उनमें क्या रिलेशन होगा, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो कट ऑफ है या फिर जो भी यहाँ पे परसेंटेज है फॉर ए सर्टेन रैंक, वो परसेंटेज बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा यहाँ पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे उन सही फैक्टर्स को लेकर के, जैसे अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, जैसे रैंक है, रैंक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको कई सारे फैक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो इस रैंक को ऊपर लेके जाना चाह रहे होंगे, कुछ फैक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो इस रैंक को नीचे लेकर के आ रहे होंगे फॉर ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो फॉर ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर मैं रैंक को देखूं कि रैंक ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी, नीचे चली जाएगी, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो रैंक को इम्प्रूव करवाएंगी। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्टर यहाँ पर ये है कि जैसे 2016 से लेके अब तक 2020, तो पिछले 4 इयर्स में डेफिनेटली कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ी होंगी। तो फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, कोचिंग्स बढ़ी होंगी, ठीक है, और भी टीचर्स इस फील्ड में आगे होंगे जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होंगे, तो उसके वजह से कंपटीशन रिलेटिवली बढ़ जाता है। तो कंपटीशन रिलेटिवली बढ़ता है, तो कंपटीशन का बढ़ना सेम मार्क्स पे आपके रैंक को डिक्रीज़ कर सकता है। उसी सेम परसेंटेज पे अब जो रैंक आएगी वो थोड़ी अब ख़राब ही आएगी, उतनी अच्छी रैंक नहीं आ सकती फिर। तो यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि बेटर फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, ये एक फैक्टर है जो कि रैंक को ऊपर लेकर के जाएगा। ऊपर लेकर के जाने का मतलब है कि रैंक को ख़राब कर देगा। फिर उसके बाद में एक फैसिलिटी यहाँ, एक फैक्टर यहाँ पर ये है कि इस बार बच्चों को टाइम ज़्यादा मिला है। बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया प्रिपेयर करने का। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम प्रिपेयर करने का मिल गया तो सेम परसेंटेज पे आपकी रैंक फिर उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी पहले आया करती थी। और अगर मैं फैक्टर्स यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन के फैक्टर्स अगर यहाँ पर देखूँ तो एक सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर, जैसे हम बोल रहे हैं कि टफ़ है पेपर, तो टफ़ है तो वो यहाँ पे रैंक को नीचे लेकर के आएगा। फिर उसके बाद में कुछ लोगों को ये लगता था कि पोस्टपोन हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, इस चक्कर में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो पोस्टपोन हो जाएगा, तो पोस्टपोन हो जाएगा। ऐसे लोगों का पेपर ख़राब हुआ है, क्योंकि मैंने जेईई मेन का जो एनालिसिस देखा है उसमें जनवरी के कंपैरिजन में अभी जो सितंबर में हुआ एग्ज़ाम, उसमें लोगों का परसेंटाइल जो है काफ़ी लो चला गया। उन्होंने जनवरी में बहुत अच्छा किया लेकिन सितंबर में बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बहुत से लोगों को लगता था कि पेपर विल गेट पोस्टपोन्ड, तो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, उसके चक्कर में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी और अचानक से पेपर हो गया। तो ये एक फैक्टर यहाँ पर भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर हो सकता है कि सेम परसेंटेज पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलूँ कि 35% पे 10,000 रैंक आ रही थी, तो हो सकता है कि 35% पे 8,000 रैंक आ जाए, 35% पे 7,000 रैंक आ जाए। तो ये थोड़ा अच्छा हो सकता है जिनका पेपर कुछ ठीक ठाक गया है। फिर इसके बाद में फैक्टर यहाँ पर है कि देयर इज़ अ फियर ऑफ कोरोना। एग्ज़ाम देते समय भी लोगों के माइंड में हो सकता है कि इसका फियर फैक्टर रहा हो, पेपर से ज़्यादा उसको इसका डर लग रहा हो, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से इसका डर लग रहा हो, तो वो भी बच्चों की परफॉर्मेंस को डाउन करेगा फिर। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस को डाउन करेंगे, ये ऊपर के फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस को अप करेंगे। तो परफॉर्मेंस को अप करने वाले फैक्टर्स रैंक के लिए सही नहीं है, परफॉर्मेंस को डाउन करने वाले फैक्टर्स रैंक के लिए सही हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एनालिसिस मैंने यहाँ पे कट ऑफ और इनसे रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है। सभी डेटाज अवेलेबल हैं जेईई एडवांस के साइट पे, आप जाके उनको देख सकते हो। हर एक ईयर की वहाँ पे रिपोर्ट पड़ी हुई है, उस रिपोर्ट से मैंने सारे डेटाज लिए हैं। जैसे 2019 में जो कट ऑफ था फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ओपन कैटेगरी, दैट वाज 93 आउट ऑफ 372। टोटल पेपर 372 मार्क्स का था, ये 25% हो गया। और जो हर एक सब्जेक्ट का जो इंडिविजुअल कट ऑफ था डेट वाज 9.7% के आसपास। आप डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर इनको देख सकते हो कि किस कैटेगरी में यहाँ पर किस तरीके का कट ऑफ रहा है 2019 में। 2018 में अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 2018 में भी करीब करीब वैसा ही है, 90 है 360 में से। ये 360 पेपर था 2018 में, तो 90 अराउंड 25 ये 25% मार्क्स
मिनिमम चाहिए था यहाँ पे, कट ऑफ था यहाँ पे फॉर ओपन कैटेगरी। अगर मैं प्रीवियस चला जाऊँ तो प्रीवियस में भी 25% ही था ये, तो 25% और ये 9.7% यानी कि 12 आउट ऑफ 372। इसमें 12 है लेकिन 360 में से 12 है, इसका मतलब है कि थोड़ा कट ऑफ ठीक ठाक गया वहाँ पर, पेपर आसान होने की वजह से तो कट ऑफ बढ़ गया थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 372 में 12 था, यहाँ पे 360 में 12 है। अगेन अगर मैं 2016 के साथ अगर इसे कंपैरिजन करूँ तो 2016 के साथ जो कंपैरिजन है, क्योंकि 2016 को एक इस बार बेंचमार्क बना रखा है कि 2016 में टफ था, अभी भी टफ है पेपर, तो लेट अस सी द रिजल्ट ऑफ 2016। तो 2016 में जैसे जब जेई का प्रोस्पेक्टस आता है तो उस इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो आता है उसमें वो कुछ परसेंटेज पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे मिनिमम क्राइटेरिया 2016 में जब मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर रखा था डेट वाज 35%, कि 35% पे ही हम लेंगे। आप देखो उस क्राइटेरिया को उन्हें कितना नीचे लेके जाना पड़ा, 20% पे लेके जाना पड़ा उस मिनिमम परसेंटेज को, 20%। और ये 20% का क्राइटेरिया लाना पड़ा उनको, 35 से डायरेक्टली 20% पे आ गए। तो आप देख सकते हो कि पेपर टफ आने की वजह से कितना लोगों की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ा। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आजकल बहुत ज़्यादा हार्श हो गई है, तो हार्श तरीके से वो नेगेटिव मार्किंग वगैरह करते हैं, तो उसके वजह से परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था 2016 में। तो आप देख सकते हो कि बहुत ड्रास्टिक उन्हें चेंज करना पड़ा, रिवाइज करना पड़ा इसको, अदरवाइज़ फिर उनको स्टूडेंट से नहीं मिलते एडमिट करने के लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर ये क्राइटेरिया। अगर मार्क्स के टर्म्स में देखें तो मार्क्स उस साल जो कट ऑफ था दैट वाज 75 आउट ऑफ 372। तो 372 टोटल मार्क्स थे, उसमें से 75 वाज कट ऑफ। और अगर मैं 2019 में चला जाऊँ जो कि वो भी 372 का था, तो दैट वाज 93। तो 93 कट ऑफ था, यानी कट ऑफ आप देख सकते हो कितना ऊपर चला गया यहाँ पर। कट ऑफ के ऊपर जाने में सिर्फ पेपर का ही रोल नहीं होता है, जैसे मैंने बोला कि हर साल क्या होता है, कंपटीशन इंक्रीज़ करता है, बच्चों को फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती चली जाती है, तो उसके वजह से भी जो कट ऑफ्स हैं वो ईयर बाय ईयर वेरी कर जाते हैं। तो 75 पे सिलेक्शन हो गया था। और आप देख सकते हो कि हर एक जो सब्जेक्ट हैं उसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या क्या इसमें कट ऑफ्स रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, यू कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट। और भी डिटेल आप देख सकते हो उसमें, जो जे एडवांस के साइट पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। बहुत डिटेल रिपोर्ट्स हैं, बहुत डिफरेंट उसमें डेटास को एनालिसिस किया हुआ है। तो वैसे तो उनको देखने का कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, जो आना होगा अब तो आ जाएगा, लेकिन कोई अगर इंटरेस्टेड है तो उन डेटास को देख सकते हैं। डेटा एनालिसिस भी अच्छा होता है, आप डेटा को एनालिसिस करके देखो कि डिफरेंट ईयर्स में किस तरीके से डेटाज वेरी कर रहे हैं। इवन हर एक क्वेश्चन का भी डेटा है कि इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया है, इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया है, तो हर एक क्वेश्चन वाइज भी डेटा वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उसको मैंने कोई खास इंक्लूड नहीं किया, जस्ट मैंने जो इंपॉर्टेंट डेटाज मुझे लगे बस मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। हो सकता है कि आपको इनको देख करके कुछ आइडिया लग जाए कि इस ईयर में यहाँ पे 2020 में क्या होने वाला है।